Hello students, this is Lalit Kara and today we are going to discuss the second chapter in Beehive, which is the English reader of class 9th. तो ये जो second chapter है, this is the sound of music. Okay, and it consists of two different parts, and we shall today discuss the first part. The first part is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Okay, so there is a girl, Evelyn Glennie. She is the main character in the story, and one important thing about her is she is profoundly deaf. She is completely deaf. Deaf is a person who is lacking of the sense of hearing. तो जो डेफ होता है वो सुनने की क्षमता उसमें नहीं होती, मतलब वो सुनती नहीं है. एवलिन ग्लेनी कैन नॉट हियर. ओके, वो सुन नहीं सकती है. As the lesson suggests, the title suggests, she listens to sound without hearing it. So she doesn't hear sounds, but she listens to them. ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेते हैं लिसन और हियरिंग का क्या डिफरेंस होता है. हियरिंग इज अ फिजिकल एक्टिविटी, राइट. तो ये केवल एक फिजिकल एक्टिविटी है. वी यूज ईयर टू हियर समथिंग, बट वी do not listen everything, right. Listen means it comes to the perception, okay, not through the physical sounds and words, but वैसे भी ध्यान से सुनना, समझना, परसीव करना कॉल्ड लिसन. ओके, तो ये जो टाइटल में थोड़ा सा एक कॉन्ट्रास्टिंग है, ये इसी को लेकर के है. ये बिल्कुल भी कॉन्ट्रास्टिंग वैसे नहीं है. देखा जाए तो लिसन और हियरिंग दो अलग अलग मीनिंग रखते हैं. Okay, so let's start with the main text. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Rush hour, what is rush hour? Rush hour क्या होता है? Okay, तो rush hour जो होता है, it's time. Rush hour एक समय है at beginning and end of the working day when many people traveling from work or to work. ठीक है, बहुत भीड़ भाड़ वाला समय होता है. अक्सर जब लोग काम पे जाते हैं तो ये इसको रश आवर कहते हैं, या फिर काम से आ रहे होते हैं. ओके, और जसल मीन्स पुश रफली. ओके, धक्का मुक्की करना जिसको कहते हैं, राइट. वेल, ये रश आवर क्राउड बिल्कुल धक्का मुक्की कर रही है फॉर द पोजिशनिंग, अपनी जगह घिरने के लिए, पोजिशन होने के लिए एक जगह पर. ऑन दी अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो अंडरग्राउंड जो भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म है उस पर जो रश आवर क्राउड्स हैं, मतलब ये एकदम पीक टाइम पर जो भीड़ होती है वो ये पुशिंग रफली ईच अदर टू हैव अ पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म. अ स्लाइट गर्ल looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. Well, a slight girl, slight means very thin and small, छोटी और दुबली पतली लड़की. ओके, लुकिंग यंगर देन हर 17 years, though she is of 17 years but she is looking pretty much younger than her age. वो अपनी 17 years से बहुत कम दिखाई देती है because she is very slight, मतलब small है और thin है. Was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. और वो नर्वस है. नर्वस मीन्स शी वॉज वेरी एंजियस, घबराई हुई है, चिंतित है, लेकिन वो एक्साइटेड भी है. ओके, जैसे ही एक्साइटेड हुई, जैसे उसने फील किया, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन मतलब कंपन, शेकी मोशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन के जो वाइब्रेशन उसने फील किए तो वो एक्साइटेड हो गई. दो शी वॉज नर्वस, वो चिंतित थी लेकिन वो अप्रोचिंग ट्रेन के वाइब्रेशंस को फील करके एक्साइटेड हो गई. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. तो ये उसका पहला दिन था. प्रेस्टिजियस मीन्स ऑनर्ड, एस्टीम्ड, सम्मानित, प्रतिष्ठित, जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है लंदन में, वहाँ उसका पहला दिन था. एंड डॉन्टिंग एनफ, डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग हेयर. ओके, इंटिमिडेटिंग मतलब डराने वाला, इतना पर्याप्त उसको डराने के लिए था एक टीनेजर को. विच इज़ फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. शी वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड, और फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है, फ्रेश मीन्स शी वॉज न्यू टू लंडन एंड शी इज़ कमिंग फ्रॉम स्कॉटलैंड. ओके,
but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. वो कहता है ये aspiring जो musician थी, okay, aspiring means a person who wants to be something, okay, मतलब वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी तो वो एस्पायरिंग म्यूजिशियन कहेंगे उसको. एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब क्या है? अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, ओके, मतलब कि डिज़ायरिंग फॉर रिकग्निशन एज ए म्यूजिशियन. ठीक है. तो एंड उसने क्या बिगर चैलेंज फेस किया था? एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. मीन्स शी वॉज डेफ प्रोफाउंडली. प्रोफाउंडली मीन्स कंप्लीटली और डीपली, ओके, वो पूरी तरह से डेफ थी. दिस इज़ द बिगर चैलेंज. आई थिंक वो कहते हैं कि सभी से ज़्यादा बड़ा चैलेंज था उसके पास. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ एंड शी वॉज ट्राइंग टू लर्न म्यूजिक. ओके. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ओके, तो एवलिन ग्लेनी का जो लॉस ऑफ हियरिंग था मीन्स व्हेन शी वॉज लूजिंग हर हियरिंग एबिलिटी, जब वो सुनना कम हो रहा था उसका, इट वॉज ग्रेजुअल. वो कहते हैं कि वो ग्रेजुअल था. ग्रेजुअल मीन्स वेरी स्लो, नॉट वेरी क्विक. बहुत तेज़ नहीं था, स्लो था बहुत. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. ओके, उसकी मदर ने याद करती हैं, शी रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग. ये उनको ध्यान आता है कि कुछ गलत हुआ था. व्हेन द 8-year-old गर्ल, वो जो 8 साल की लड़की थी एवलिन, शी वॉज वेटिंग फॉर प्ले अप द पियानो, जो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, शी फाउंड दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग. वो कहती हैं दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. मीन्स शी वॉज कॉल्ड दैट हर टर्न हैज़ कम. उसको बुलाया गया कि उसकी बारी आ गई है. शी वॉज कॉल्ड, उन्होंने उसे पुकारा, एंड शी डिडंट मूव, और वो नहीं हिली. आई सडनली रियलाइज दैट शी हैडंट हर्ड. और वो कहती हैं शी हर मदर सेज सडनली शी रियलाइज्ड, उन्होंने फील कर लिया बहुत ही अचानक कि उसने नहीं सुना. सेज इजाबेल ग्लेनी. सो इजाबेल ग्लेनी कहती हैं इस बात को. इजाबेल ग्लेनी इज मदर here of this very young girl, Evelyn Glennies. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. For a quite while means for some time, कुछ समय के लिए, she managed somehow, उसने manage कर लिया कि उसको conceal कर ले अपनी growing deafness को, बढ़ती हुई deafness को. means her sense of hearing ability, disability जो बढ़ रही थी, उसको अपनी डेफनेस को, बढ़ती हुई डेफनेस को कंसील मीन्स टू हाइट. ओके, उसको डिस्गाइज करने के लिए, छुपाने के लिए. कंसील मतलब होता है छिपाना. अपने दोस्तों और अपने टीचर से छिपाने के लिए उसने कुछ मैनेज कर ली, व्यवस्था कर ली, मतलब कुछ समय उसने छिपाए रखा. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. वेल, बट बाय द टाइम शी वॉज 11, वो कहते हैं कि जब वो 11 की थी, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड. डिटेरियोरेटेड मीन्स स्पॉइलिंग. उसके मार्क्स जो है डिटेरियोरेट हो रहे थे, मीन्स बिकमिंग वर्स और डिजेनरेट हो रहे थे. मतलब डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है बिकेम वर्स एंड डिजेनरेटेड, खराब हो रहे थे, बिगड़ रहे थे. और उसकी हेडमिस्ट्रेस ने अर्ज किया, रिक्वेस्ट की उसके पेरेंट्स से, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाएं. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. So, when her headmistress called her parents and asked them to take her to some specialist, उस समय उन लोग वो तब डिस्कवर हुआ, वो कहते हैं इस समय डिस्कवर हुआ कि उसकी हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड. मीन्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी मात्रा में इम्पेयर हो गई है. मीन्स इट बिकेम अनफिट और वीकेंड. ओके, शक्ति कम हो गई है, कमज़ोर हो गई है, शेवरली इम्पेयर्ड हो गई है उसकी हियरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. किसका परिणाम था? ग्रेजुअल मीन्स स्लो, नर्व डैमेज मीन्स देर इज़ सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कुछ तंत्रिका जो नर्वस सिस्टम का जो डैमेज था उसकी वो बात करें कि धीरे धीरे जो नर्वस सिस्टम का जो डैमेज था उसके रिजल्ट में वो उनकी हियरिंग जो है
एवलिन ग्लीनी की हियरिंग काफ़ी मात्रा में इम्पेयर्ड हो गई थी, वीक हो गई थी, अनफिट हो गई थी. ओके, दे वेर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ. और उनको ये भी एडवाइस किया गया, दे वर एडवाइज्ड दैट वो बिल्कुल फिट हो जाएगी, शी शुड बी फिट विद हियरिंग एड्स. जो हियरिंग एड्स को यूज के साथ वो बिल्कुल फिट हो जाएगी. मीन्स शी वो हियरिंग एड सुनने के जो बाकी यंत्र होते हैं, व्हेन योर लिसनिंग एबिलिटी इज इम्पेयर्ड और वीकेंड और यू आर अनफिटेड, आप डिसेबल हो जाते हो जब, तो कुछ एड्स आप लगाते हो जिनसे आप सुन सकते हो. ओके, उनके साथ वो कहते हैं वो ओके हो जाएगी. एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ. तो डेफ पर्सन के लिए जो स्कूल होता है, जो लोग सुन नहीं सकते, बधिरों का जो विद्यालय होता है, स्कूल होता है, वहाँ उसको भेजा जाए, ऐसी उनको एडवाइस की गई. ओके, दे वर एडवाइस सो एंड सो. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन. तो एवलिन कहती है एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक, शी सेज, शी टेल्स अस, वो हमें बताती है कि सब कुछ अचानक कैसा दिखने लग गया था, ब्लैक. तो एवरीथिंग लुक्ड ब्लैक मीन्स शी वॉज इन अ वेरी ग्लूमी कंडीशन, मतलब उसको सब चारों ओर अंधेरा दिखने लगा. वट विल बिकम ऑफ हर, शी वॉज थिंकिंग. बट Evelyn was not going to give up. Okay, she was not going to give up means she was not going to lose hope. गिव अप मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना. वो छोड़ने वाली नहीं थी, आशा छोड़, उम्मीद छोड़ने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. ओके, शी वॉज डिटरमिन्ड, शी वॉज वो बिल्कुल दृढ़ संकल्प थी. डिटरमिन्ड मीन्स डिसाइडेड फर्मली. ओके, yes, means she was going to devote her full strength to lead a normal life. अब एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वो दृढ़ संकल्प थी. ओके, एंड परस्यू मीन्स टू फॉलो और टू एक्ट ऑन, यानी अपने आप को एंगेज रखने के लिए, फॉलो करने के लिए किसको, हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. ओके, परस्यू मतलब फॉलो करना, हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट फॉलो करने के लिए शी वॉज डिटरमिन्ड. ओके, शी वॉज वेरी डिटरमिन्ड, fully decided, devotedly. One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. तो एक दिन उसने नोटिस किया that a girl playing xylophone, एक लड़की xylophone बजा रही है. Xylophone is a musical instrument. Okay, you can see ये xylophone है, right? तो one day she noticed a girl playing xylophone and decided, और उसने उस समय डिसाइड किया कि that she wanted to play it too, वो भी इसको बजाना चाहती है. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. Well, बहुत सारे टीचर्स ने, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, काफ़ी टीचर्स ने, सेवरल टीचर्स डिस्करेज्ड हर. डिस्करेज मीन डिमोरलाइज्ड. ओके, मतलब उसको उन्होंने डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया. राइट, यस, हियर इट इज, डिमोरलाइज किया, हतोत्साहित किया. बट उस जो परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स थे, परकशनिस्ट क्या होता है, ये एक टिपिकल वर्ड है, चलो इसको बात करते हैं. ये बना है परकशन से. ओके, PERCUSSION, परकशन. परकशन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दे आर प्लेड बाय वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर. जैसे जाइलोफोन है, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से मार करके जो बजा, ताल वाद्य जिनको बोलते हैं. ओके, राइट. तो वो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है, द वन हु प्लेज दिस परकशन इंस्ट्रूमेंट, ओके, और परकसिव इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड परकशनिस्ट. ठीक, ओके, नाउ यू गॉट द मीनिंग ऑफ परकशनिस्ट. बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन जो परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स थे, उन्होंने उसका पोटेंशियल को देख लिया. स्पॉटेड मीन्स पहचान लिया, देख लिया. पोटेंशियल क्या होता है, दिस वर्ड पोटेंशियल मीन्स संभावना, पॉसिबिलिटी. ओके, मीन्स अ क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड. मतलब उनका जो सामर्थ्य है, संभावना है, वो उन्होंने पहचान ली. ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. तो उन्होंने 2 बड़े ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पर प्ले किया, मीन्स ट्यून किया. राइट, व्हाट इज नोट? नोट इज ये जो नोट होता है, म्यूजिक नोट है, यहाँ पर होता है ट्यून, टोन, साउंड और इंटोनेशन. ओके, तो जो ध्वनि इसको बोल सकते हैं, 2 अलग अलग ध्वनियों पर, लेवल ऑफ
जो साउंड है उन पर उन्होंने ट्यून किया, टू लार्ज ड्रम्स को. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. से वो कहते हैं कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो. ओके वो कहा करते, ही वुड से. कौन? रॉन फॉप्स. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी और तरह से परसीव करो, सेंस करो. ओके साउंड, बिकॉज शी वॉज डेफ, शी कुंट हियर. तो वो कहते हैं कि इसको कानों से सुनने की कोशिश मत करो, मीन्स ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरह से इसको सेंस करो, कोशिश करो. सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज I could feel the higher drums from the waist up and the lower one from the waist down. Okay, अचानक I realized, मैंने feel किया, I felt कि मैं क्या महसूस कर सकती हूँ. The higher drum from my waist up, कमर से ऊपर को मैं higher drum के vibrations को feel कर सकती हूँ. And the lower one from the waist down, और जो कम नोट पर है, लोअर साउंड पर है, लोअर नोट पर बज रहा है, उसको आई कैन फील फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे फील कर सकती हूँ. फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉप्स ने फिर से रिपीट किया एक्सरसाइज को. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. तो अच्छा जल्दी ही सून एवलिन डिस्कवर्ड, उसने खोजा, उसने पाया, शी फाउंड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, सम पर्टिकुलर नोट्स, कुछ डिफरेंट नोट्स, म्यूजिक के जो डिफरेंट नोट्स होते हैं, सुर होते हैं, शी कुड फील दैम, शी कुड सेंस दैम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से उनको फील कर सकते हो. राइट. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. तो वो कहती है कि आई हैड लर्न, मैंने सीखा, टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, अपने मन को और अपनी बॉडी को ओपन करके रखे हैं, किसके लिए? टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, ध्वनियों के लिए, एंड फॉर द वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस मतलब वो शेकी जो मोशंस होते हैं, कंपन. ओके. रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. तो शी डिटर्मिनेशन का मतलब है एब्सोल्यूट कमिटमेंट. ठीक है, राइट. मेन शीर का मतलब होता है एब्सोल्यूट, कंप्लीट, एकदम. ओके. डिटर्मिनेशन मीन्स कमिटमेंट, संकल्प, इरादा, रेसोल्यूशन. हियर इट इज. तो वो कहते हैं कि इतना मैंने किया, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. और बाकी जो है वो कहते हैं शेयर डिटर्मिनेशन है, यानी कि एब्सोल्यूट कमिटमेंट है, आपका पूर्णतया आपकी प्रतिबद्धता है, संकल्प है. एंड हार्ड वर्क, ऑफ कोर्स, और हार्ड वर्क है, कठिन परिश्रम है. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड. तो उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उस समय से, व्हेन शी स्टार्टेड टू लर्न म्यूजिक, उससे आगे को उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. ऑनवर्ड मीन्स फॉरवर्ड, उसके आगे को. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. उसने जो टूर किया है यूनाइटेड किंगडम का विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक यूथ और यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ, युवा ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा मीन्स बैंड ऑफ म्यूजिशियन. ओके. अ म्यूजिकल ग्रुप, ये क्या कहते हैं इसको, ऑर्केस्ट्रा. राइट. वो ऑर्केस्ट्रा के साथ जो म्यूजिकल ग्रुप है उनके साथ उसने टूर किया यूनाइटेड किंगडम का. एंड बाय द टाइम, और उस समय शी वॉज 16. ओके. उस समय वो 16 की थी जब शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. और जब उसने डिसाइड किया, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाने का जब डिसाइड किया, शी वॉज 16. ओके. एंड एट दैट टाइम शी ऑल्सो टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उस समय वो यूनाइटेड किंगडम का भी टूर किया था उसने. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. ओके. शी ऑडिशनड, उसने ऑडिशन किया था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए. ऑडिशन क्या होता है? ऑडिशन मीन्स अ टेस्ट ऑफ अ परफॉर्मर इज कॉल्ड ऑडिशन. ओके. मीन्स परफॉर्म इन order to get selected for as a student or a role whatever. तो इसको बोलते हैं ऑडिशन करना. ठीक है. तो वो ऑडिशन किया था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए. एंड शी हैड स्कोर्ड, उसने क्या स्कोर किया था? हाईएस्ट मार्क
मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के जो इतिहास में सबसे अधिक अंकों में उसके अंक भी शामिल हैं. ओके, शी हैड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स. She gradually moved from orchestral work to solo performances. धीरे धीरे, slowly, gradually means slowly she moved, उसने चेंज किया, मुड़ी to the orchestral work to solo performances. From orchestral work means जो ग्रुप एक्टिविटीज़ थी म्यूजिक की उनसे वो सोलो परफॉर्मेंसेस की ओर को मूव कर गई. ओके, शी मूव्ड ऑन. सोलो मीन्स अलोन, जो अकेले प्रदर्शन किए जाते हैं. ओके, अलूफ. तो वो सोलो परफॉर्मेंस उसने किए, एकल परफॉर्मेंसेस. परफॉर्मेंस मतलब प्रस्तुति करते हैं, प्रेजेंटेशंस. एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. वो कहते हैं अपने 3 साल के कोर्स के एंड में, एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स she had captured means achieved, right? She had achieved most of the top awards, और लगभग सभी टॉप अवार्ड्स को वो कैप्चर कर चुकी थी. she had achieved. And for all this Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और वो कहती है सबके लिए भी वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है कोई भी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट. हेरोइक मतलब लाइक हीरो. ओके, मीन्स वैलियंट और वेलर्स, कोई वीरतापूर्वक उस अपना अचीवमेंट के हिंट को वो एक्सेप्ट नहीं करती है. वो ये नहीं कहती कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट और बहादुरी वाला मेरा काम है. वो क्या कहती है? शी सेज इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. वो कहती है अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, मीन्स आपके पास एक सर्टेन गोल होता है, एक एम होता है जहाँ आप जा रहे हैं, जो आप प्राप्त करना है, यू विल गेट देयर. तो आप वहाँ पहुँचते हैं. मीन्स you achieve whatever you want if you are working hard and you want you know what you. And she got right to the top, और वो सीधे टॉप पर पहुंची. the world's most sought after multi percussionist with a mastery of some thousand instrument and hectic international schedule. ओके, वो कहती है कि और वो सीधे टॉप पर पहुंची. दुनिया की सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर मीन्स ग्रेटली डिज़ायर्ड, चाही जाने वाली मल्टी परकशनिस्ट है. यू नो परकशनिस्ट क्या होता है? यस, जो ताल वाद्यों को बजाता है. तो वो एक मल्टी परकशनिस्ट है विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और उसको मास्टरी है, मीन्स शी इज़ एक्सपर्ट इन प्लेइंग सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, कुछ हज़ार इंस्ट्रूमेंट को बजाने में वो मास्टर है. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. तो हेक्टिक का मतलब होता है वेरी बिजी, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय टाइम टेबल के साथ. मीन्स शी हैड टू डू मैनी व्हाट वी से देम कॉन्सर्ट्स. बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करती है, वर्ल्ड टूर करती है. तो उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल है बहुत ही हेक्टिक है. और उसने टॉप पर पहुंच गई है दुनिया की सबसे ज़्यादा शॉर्ट आफ्टर मल्टीपर्सनिस्ट के रूप में, जिससे कुछ हज़ार इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में मास्टरी हासिल है. इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. ये बहुत ही इंट्रिग्यूइंग होता है. इंट्रिग्यूइंग मतलब फैसिनेटिंग, क्यूरियस, लुभावना. ठीक है, देखने लायक होता है. टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली, कि जो एवलिन जो है काम करती है, फंक्शन मतलब बजाती है या प्ले करती है, जो भी काम करती है बहुत ही एफर्टलेसली, बिना किसी प्रयास के, विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए. बिकॉज शी डजंट हियर, वो सुनती नहीं है. तो इसके बाद भी ये बहुत ही इंट्रिग्यूइंग, फैसिनेटिंग होता है, चमत्कृत करने वाला, यानी आश्चर्य हो जाता है भाई, बहुत ही लुभावना होता है. फैसिनेटिंग, इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग, कि उसको जब हम इतनी आसानी से एफर्टलेसली मीन्स विदाउट एनी एफर्ट, वेरी इजीली फंक्शन करते हुए देखते हैं, काम करते हुए देखते हैं. इन आवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. वो कहती है हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में, डिस्कशन मीन्स टॉक, कॉन्वर्जेशन, 2 घंटे के डिस्कशन कॉन्वर्जेशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया. मीन्स शी कंप्लीटली अंडरस्टूड व्हाट वॉज बीइंग सेड, जो भी कहा जा रहा था वो उसे पूरा समझ रही थी. मैन विद बशी बेयर्ड्स गिव मी ट्रबल. वो कहती है कि बशी हेयर्स मतलब झाड़ी जैसी दाढ़ी वाले लोग मुझे ट्रबल करते हैं, मुझे बॉदर करते हैं, उनसे मैं थोड़ा बॉदर हो जाती हूँ. शी लाफ्ड, और वो हंसी. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. तो वो कहती है कि ये केवल लिप्स को देखना नहीं होता. ओके, वो लिप रीडिंग करती है. जब आप कुछ बोलते हो तो वो आपके शी
अंडरस्टैंड्स थ्रू योर द मूवमेंट ऑफ योर लिप्स। तो वो कहती है कि लिप्स को देखना नहीं होता, इट द होल फेस, ये पूरा चेहरा देखना पड़ता है। मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशंस एज वेल, स्पेशली द आइज, और मुख्य रूप से आँखें। ओके, तो केवल लिप्स को ही नहीं देखना होता, यू हैव टू वॉच द होल फेस एंड आइज पर्टिकुलरली। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। वो बोलती है फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली मीन्स विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी गलती के, विद अ स्कॉटिश लिल्ट, और स्कॉटिश लिल्ट के साथ। व्हाट इज दिस लिल्ट? लिल्ट इज स्विंग इन द साउंड, वे ऑफ स्पीकिंग। ओके, तो वो स्कॉटलैंड की है, तो उसमें स्कॉटिश लिल्ट के साथ बोलती है। लाइक इट इज़ कॉल्ड लटक इन कुमाऊनी। तो ये वहाँ की भाषा की लटक यानी कि लिल्ट आ रही है। ओके, जो स्कॉटिश लिल्ट के साथ बिल्कुल फ्लॉलेसली बोलती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 7, शी सेज। वो कहती है मेरी स्पीच मीन्स वट एवर आई स्पीक, मेरी जो वाणी है, इज़ क्लियर, बहुत साफ़ है, मेरे स्पीच बिल्कुल साफ़ है जो मैं बोलती हूँ, बिकॉज मैं सुन सकती थी जब मैं 11 की थी। ठीक है, 11 की होने, सॉरी, वो कहती है कि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, अब 11 की उम्र तक मैं सुन सकती थी, सो आई नो हाउ टू स्पीक। तो 11 का बच्चा बोलता ही है, तो दैट इज़ वाई हर स्पीच इज़ क्लियर, शी सेज, वो कहती है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं हो पाता इस बात से कि उसने कैसे मैनेज कर लिया सीखने के लिए फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ को, कैसे उसने मास्टर किया। जो बेसिक जापानीज़ लैंग्वेज है और फ्रेंच है, वो कैसे सीखी उसने। ओके, ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल दैट शी हैड लर्न इट बिफोर 11, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि कैसे उसने ये सब कर लिया होगा। लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं कि 11 तक तो वो सुन सकते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाद में भी उसने लैंग्वेजेस सीखी हैं, तो उसने ये कैसे किया, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इसको एक्सप्लेन करना कठिन है। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट pours इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो म्यूज़िक के बारे में शी एक्सप्लेन्स मीन्स शी डिस्क्राइब्स, वो कहती है इट pours इन, ये फ्लो करता है, ये बहता है थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के हर पार्ट में, हर बॉडी के हर अंग में। It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. Tingles, टिंगल का मतलब होता है कि स्टिंकिंग सेंसेशन, यानी जब कोई चीज़ चुभती है तो जो सेंसेशन होता है उसको बोलते हैं टिंगल। ओके, तो कहती है सेंसेशन पैदा कर देता है इन द स्किन, त्वचा में, माई चीक बोन्स जो हड्डियाँ होती हैं यहाँ पर, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी ये स्टिंगिंग सेंसेशन, एक तरह का सेंसेशन, संवेदना उत्पन्न करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. ये वही कह रही है, एवलिन बता रही है कि जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है, व्हेन शी प्लेज जाइलोफोन, शी कैन सेंस, वो फील कर सकती है, सेंस कर सकती है कि जो साउंड है वो स्टिक से, वो जाइलोफोन जिस स्टिक से बजाते हैं उससे पास हो रहा है, मीन्स पासिंग थ्रू, गुजर रहा है, ऊपर की ओर को आ रहा है, इनटू हर फिंगर टिप्स, उसके फिंगर टिप्स में। फिंगर टिप्स मीन्स द फोरमोस्ट पार्ट ऑफ फिंगर, आगे उंगलियों के आगे का हिस्सा है, वहाँ तक वो साउंड आ रहा है। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. Leaning मतलब होता है झुकना, ओके, झुकने पर अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ड्रम्स के आगे झुकती है, शी कैन फील, वो क्या फील कर सकती है, द रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। जो रेसोनेंस है, रेसोनेंस मतलब होता है इको, ओके, इको और साउंड, रेवर्बरेशन भी कहते हैं इसको, रेवर्बरेशन, या फिर जो भी ये देयर आर मीनिंग्स आर रिटन हियर। ओके, तो जो रेसोनेंस है, इको है या रिसाउंड है, प्रतिध्वनि, वो उसके शरीर में फ्लो करती है, वो ऐसा फील कर सकती है। ओके, जब वो झुकती है, लीन करती है ड्रम्स के आगे। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her leg. ओके, वो जब वुडन प्लेटफॉर्म पर होती है तो वो अपने शूज़ को, शी रिमूव्स हर टू शूज़, पुट ऑफ कर देती है उनको और उतार देती है, ताकि जो वाइब्रेशंस हैं, ओके,
जो कंपन है वो आराम से उसके बेयर फीट से गुजर सकें, जो नंगे पाँव हैं और ऊपर को उसके पैरों में आ सकें। मीन्स शी कुड लिसन द म्यूजिक थ्रू हर बॉडी। ओके, या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। एवेलिन कन्फेस करती है, शी एडमिट्स, शी एक्सेप्ट्स, वो स्वीकार करती है, कन्फेस करती है दैट शी इज़ अ काइंड ऑफ वर्कaholic, एक तरह की वो वर्कaholic है। वर्कaholic मीन्स अ पर्सन विद अ कंपल्सिव नीड टू वर्क। ओके, क्या कहेंगे इसको, लत है उसको काम करने की, शी वो काम की लती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। वो कहती है आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, अक्सर क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। ओके, ये क्लासिकल म्यूजिशियंस क्या होते हैं, मीन्स दे आर हु प्ले और वर्क इन क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल मीन्स ट्रेडिशनल जॉनरा ऑफ म्यूजिक, जो पारंपरिक जॉनरा होता है म्यूजिक का, वो क्लासिकल म्यूजिक होता है। ठीक है, वो उन लोगों से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, शी सेज, ऐसा वो कहती है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन बट रिवार्ड्स भी, जो उसको उसके बाद प्रतिफल मिलता है, पुरस्कार, प्राइज, दैट इज दोज आर ऑल्सो इनॉर्मस, वो भी बहुत बड़े, ह्यूज होते हैं, इनॉर्मस होते हैं, बड़े। इनॉर्मस मतलब बड़े। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिसन एंड हॉस्पिटल्स। रेगुलर कंसर्ट से हट करके एवलिन फ्री कंसर्ट्स भी करती है, प्रिसन्स में, जेल्स में, एंड इन हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स में। कंसर्ट्स मीन्स म्यूज़िक कंसर्ट्स, यहाँ इसका मतलब है जो संगीत गोष्ठियाँ होती हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं, रेगुलर के अलावा जो वो अक्सर करती है, उसके अलावा फ्री में भी करती है, इन प्रिसन्स एंड हॉस्पिटल्स। ओके, शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। तो जो यंग म्यूजिशियंस हैं, युवा म्यूजिशियंस हैं, उनकी जो म्यूज़िक की क्लासेस होती है, वो उनको भी हाईली प्रायोरिटाइज करती है, मीन्स हाईली प्रेफर करती है, उनको प्रेफरेंस देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, जो एन रिचलिन है बेथोवन फंड की। ओके, बेथोवन फंड, इट माइट बी सम एनजीओ, कुछ एनजीओ या कोई संगठन हो सकता है। एक्चुअली बीथोवन वॉज अ ग्रेट जर्मन म्यूजिशियन, वो एक जर्मन म्यूजिशियन थे। ठीक है, तो ये जो बेथोवन फंड है, उसकी जो एन रेचलिन है, वो कहते हैं कि शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। जो डेफ चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन हु कैन नॉट हियर, उनके लिए वो शी इज़ अ काइंड ऑफ शाइनिंग इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन मीन्स मोटिवेशन, ठीक, इंस्टिगेशन है, मतलब प्रेरणा है। शाइनिंग मीन्स, वैसे शाइनिंग का मतलब होता है लस्ट्रस, चमकदार, चमकता हुआ, तो शाइनिंग का मतलब यह हुआ हाई, लस्ट्रस, प्रेरणा है उनके लिए वो, डेफ चिल्ड्रन के लिए, ऐसा कहती है एन रिचलिन। ओके, दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो समझते हैं, सी मीन्स अंडरस्टैंड, यहाँ मतलब है समझना, वो जानते हैं, वो समझते हैं दैट देयर इज़ नो वेयर, कोई ऐसी जगह नहीं है, दे कैन नॉट गो, जहाँ वो जा नहीं सकते। ओके, ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टोरी एंड द स्ट्रगल दे लर्न from this girl, this young girl, Evelyn Glennie. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. जो एवलिन ग्लीनी है, she has already, उसने पहले ही accomplish कर लिया है। accomplished means achieved. okay, accomplishment achieved means उसने प्राप्त कर लिया है more than most people twice her age, जो अधिकांश लोगों से जो उसकी एज के डबल हैं, दुगने हैं, ट्वाइस हर एज है, उनसे ज़्यादा अकम्पलिशमेंट उसका है, ख्याति है उसकी। ओके, वो अचीव कर चुकी है और स्किल्ड भी है, राइट। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। वो लेकर के आई है जो परकशन है, मैंने आपको बताया, ताल वाद्य को बजाने की कला जो है, उसको ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट लाइन में लेकर के आई है। अदरवाइज ऑर्केस्ट्रा में जो सिंगर्स होते हैं वही आगे से होते हैं, या फिर अदर पीपल, लेकिन जो इन ड्रम एंड जाइलोफोन एट्सेट्रा जो बजाते हैं, इनको फ्रंट में आगे लेकर के आई है, और उसने डेमोन्स्ट्रेट किया है। ओके, उसने साबित किया है, प्रदर्शन किया है दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये भी काफ़ी मूविंग हो सकता है। मूविंग मीन्स इम्प्रेसिव, इफेक्टिव, और कैपेबल ऑफ अराउजिंग इमोशन। तो ये जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये भी बहुत मूविंग हो सकते हैं, ये उसने डेमोन्स्ट्रेट किया है, प्रदर्शित किया है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड
people who look to her and say, if she can do it, I can. So it is written here that she has given inspiration, उसने इंस्पिरेशन दी है, ओके, मोटिवेट किया है उन लोगों को हु आर हैंडीकैप्ड. हैंडीकैप्ड मीन्स डिसेबल्ड, ओके, दिव्यांग हैं, जो अक्षम है शारीरिक रूप से किसी काम को करने में, जो ऐसे डिसेबल्ड पीपल हैं, उनको उसने इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है. लोग जो उसको देखते हैं, वो लुक टू हर एंड से, और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो ये कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ. एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और नॉट द लीस्ट, उसने बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस मतलब ट्रेमेंडस, विशाल, बहुत ज़्यादा, पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी, प्लेजर, प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस दी है मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों को उसने हैप्पीनेस प्रोवाइड कराई है थ्रू हर म्यूजिक, थ्रू हर कंसर्ट्स. सो हियर एंड्स द लेसन. ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन और एनी सजेशन, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो. और इसके जल्दी इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे. दैट इज़ ऑल अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस